हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 5 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पौधों को जानिए। हम सब पौधों के भागों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आइए नीचे दिए गए चित्र में पौधों के भागों के नाम लिखते हैं। तो बेटा यहाँ पे चित्र दिया गया है, देखिए, और यहाँ पे हमें पौधों के विभिन्न भागों के बारे में उनके नाम लिखने हैं। तो क्या आप इनको पहचान पा रहे हैं बेटा? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है ये बेटा किस चीज़ का चित्र है? देखो, आप पहचान पा रहे हैं? इसे हम लिखेंगे फूल। ये क्या है? फूल या कली। अगर खिल जाएगा फूल, अगर नहीं खिली तो हो जाएगा कली। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बी पर ये वाला पार्ट, ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको? तना। इसे हम क्या कहते हैं? तना। वेरी गुड बेटा, ठीक है। नंबर 3 पर देखिए बेटा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको? ये क्या हो जाएगा? फल। ये क्या होगा बेटा? फल, ठीक है। और नंबर 4 पर, इसे तो बेटा आप लोगों ने पहचान लिया हुआ, ये क्या है? पत्ती। वेरी गुड, इसे हम क्या कहेंगे? पत्ती, ठीक है। तो अभी हमने इस चित्र की सहायता से ये समझा कि पौधों के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। देखो, फूल, तना, फल, पत्ती, और नीचे अगर हम यहाँ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जड़। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा जड़। तो पौधों के मुख्य भाग क्या है बेटा? देखो, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, ये क्या होते हैं? एक किसी भी पेड़ के मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। आप भी एक पिक्चर बनाइएगा अपनी नोटबुक में और उनमें इन सब भागों को दर्शाइएगा। आगे देखते, देखो क्या, अच्छा यहाँ पे दिया भी गया बेटा, देखो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जड़। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जड़। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या दिखाया गया वर्कशीट में। हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं तो कुछ पौधे तो हमारे घरों के गमलों में भी लगे होते हैं, और इन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यान से देखें। तो देखो बेटा, अगर अपने आसपास में भी आप देखते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के आपको पौधे दिखाई देते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं? बहुत लंबे बड़े होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? हमारे जो घर में भी लग जाते हैं, घरों के गमलों में भी लग जाते हैं। तो इसके आधार पर पौधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखो, शाख, झाड़ी और पेड़, ठीक है। पौधों के आकार के आधार पर, उनमें कितनी स्ट्रेंथ है, उस आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, शाख, झाड़ी और पेड़, ठीक है। तो इनके बारे में हम सीखते हैं आज ध्यानपूर्वक। अब देखो, शाख के बारे में देखते हैं बेटा। ध्यानपूर्वक देखने पर हमने पाया कि जो पौधे छोटे होते हैं उनमें तने हरे और कोमल होते हैं, जैसे कि धनिया और टमाटर। देखो क्या होता है, ये जो पौधे होते हैं एकदम छोटे होते हैं, इनका आकार क्या होता है? बहुत कम होता है, और इनके जो तने होते हैं वो भी बहुत सॉफ्ट होते हैं और हरे रंग के तने होते हैं। इनको, जैसे कि आपने धनिया का पौधा देखा होगा, देखो कितना छोटा होता है ना। तो ऐसे पौधे जिनकी हाइट क्या होती है? बहुत कम होती है, और क्या होते हैं? जिनके तने, ये ध्यान रखिएगा, तने हरे और कोमल होते हैं। इनका जो तना है, देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे देखो कितना बड़ा तना दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके तने क्या होते हैं? कंपैरेटिवली बहुत छोटे होते हैं, और क्या होते हैं? हरे होते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? शाख। अब नंबर 2 देखते हैं, झाड़ी। कुछ पौधों के तने कठोर होते हैं लेकिन मोटे नहीं होते। उनकी शाखाएं तने के आधार पर अर्थात नीचे की तरफ निकलती है, जैसे कि तुलसी और नींबू। अब देखो कुछ, देखो यहाँ पे मान लो कि ये पौधा बनाया, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका तना छोटा है, इसमें ग्रीन बना देती हूँ। देखो देखो, हम दोबारा से बनाते हैं। देखो क्या कहते हैं, जैसे कि मान लो हमने एक ये पौधा बनाया। अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा? इसे हम क्या कह देंगे? शाख, क्योंकि ये क्या है? ग्रीन है, इसका जो तना है वो क्या है? ग्रीन। अब नंबर 2 की बात करते हैं, झाड़ी। तो अब झाड़ी में क्या हो जाता है? देखो बेटा, झाड़ी में क्या हो जाता है? तना जो है वो थोड़ा सा कठोर हो जाता है। थोड़ा सा क्या हो जाता है? तना थोड़ा सा कठोर हो जाता है तना। लेकिन अभी भी क्या होती है, जो इसकी झाड़ियाँ है ना बेटा, जो इसकी शाखाएं हैं वो क्या होती है? अभी ग्रीन होती है, और इसको मतलब ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, इसकी ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। देखिए, कुछ पौधों के तने कठोर हो जाते हैं लेकिन मोटे नहीं होते। मतलब एक आपने बहुत बड़ा पेड़ देखा होगा तो काफ़ी मोटा होता है, लेकिन ये जो पेड़ है, ये जो झाड़ियाँ हैं, ये मोटी नहीं होती है। इनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात नीचे की तरफ फैली रहती है। तो इनकी झाड़ियाँ कैसी होती है? इस तरह से फैली रहती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? झाड़ी। इसको क्या कहा जाता है? झाड़ी,
ठीक है, ये दोनों ध्यान में। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पेड़ की। देखो पेड़ क्या होता है, एक तो साइज में बहुत बड़ा होगा और क्या होगा, इसका तना भी क्या हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो इसकी शाखाएं हैं वो क्या होंगी, इस तरह से होंगी और उस पर क्या लगी होंगी, लीव्स लगी होंगी इस तरह से। तो देखो तीनों में डिफरेंस समझ में आया आपको। देखो तीनों में क्या है, जब आकार बहुत बड़ा हो जाता है, तना बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेड़। तो आइए देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल भी याद करने जरूरी है। तो देखो लिखा है इसका तना कठोर और मोटा हो जाता है। तना मतलब समझा ना, जो मेन भाग होता है, ये क्या हो जाता है, कठोर और मोटा हो जाता है। शाखाएं तने के ऊपर से निकलती है, जैसे कि आम का पेड़ और नीम का पेड़, आप सबने देखा होगा नीम का पेड़, आम का पेड़ ना, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आइए अभ्यास करते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए पौधों को शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में वर्गित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए पहले हम करते हैं बेटा, हम करते हैं शाख। तो शाख के लिए हम ले लेते हैं ग्रीन। शाख के लिए हम क्या ले लेते हैं, ग्रीन। हम शाख को ग्रीन करते हैं, जो भी शाख आएगा उसे हम ग्रीन से कवर कर देंगे। तो देखो सबसे पहले है गाजर। गाजर क्या है बेटा, शाख। पालक, पालक भी क्या है, शाख। ठीक है, उसके बाद हम बात, ये थोड़ा सा हटा देती हूँ, पालक भी क्या है बेटा, शाख। उसके बाद पुदीना, पुदीना भी क्या है बेटा, एक शाख है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं झाड़ी की। तो झाड़ी के लिए हम ले लेते हैं ब्लू कलर। झाड़ी के लिए क्या ले लेते हैं बेटा, ब्लू कलर। तो आइए देखते हैं चमेली। चमेली क्या है बेटा, एक झाड़ी। चमेली क्या है, एक झाड़ी। आप क्या लिखे जाएंगे बेटा, पहले शाख लिखेंगे, शाख के फिर बाद में गाजर, पालक और पुदीना लिख देंगे। इसी तरह आप झाड़ी लिखेंगे, झाड़ी के आगे पहले क्या लिखेंगे, गाजर। क्या, गाजर का पौधा क्या है, एक झाड़ी है। गुलाब का पौधा क्या है, एक झाड़ी है। इसी तरह गुड़हल का पौधा क्या है, एक झाड़ी है। ठीक है स्टूडेंट, झाड़ी लिखकर आप चमेली, गुलाब और गुड़हल लिख देंगे। और उसके बाद देखते हैं हम पेड़। तो देखो इमली का क्या होता है बेटा, पेड़। इमली का क्या होता है, पेड़। नारियल का क्या होता है, नारियल का पेड़ तो आप सबने देखा होगा। जामुन का पेड़ भी आप सबने देखा होगा। तो जामुन और नारियल और इमली ये क्या है, पेड़। तो आप पेड़ लिखकर इन तीनों एग्जाम्पल को इसके सामने लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ बच्चे। अब आप ऐसे कलर सर्कल मत कर दीजिएगा, आपको लिखना होगा। देखो आपको लिखना होगा शाख। शाख इस तरह से लिख के फिर उसके आगे 3 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, जैसे कि शाख क्या है, गाजर है, पालक है और पुदीना। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आपको यहाँ से ढूंढकर लिखना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। शाख का तना डैश और डैश होता है। देखो शाख का तना मैंने आपको सबसे पहले समझाया था कैसा होता है, हरा और कोमल होता है। तो हम लिख देंगे हरा और कोमल होता है। शाख का तना ऐसे ही होता है ना, देखो शाख का तना हरा और कोमल होता है, एकदम सॉफ्ट सा होता है शाख का तना। अब देखिए पेड़ की शाखाएं तने के, पेड़ की शाखाएं देखो अभी हमने पढ़ा था कहाँ से निकलती है, ऊपर से निकलती है। देखो ये रहा, पेड़ की शाखाएं तने के ऊपर से निकलती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर से। पेड़ की शाखाएं तने के ऊपर से निकलती है। तो बेटा आज की वर्कशीट बहुत आसान थी और बहुत इजी थी। क्वेश्चन आंसर करने के साथ ही जो डायग्राम है बेटा आपको ये भी अपनी नोटबुक में बनाना है और ये एग्जाम्पल अच्छे से याद भी करने हैं। बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।